पहले आपका बड़ा मैसिवली पॉपुलर प्रोजेक्ट डायन हाँ डायन ही था ना? हाँ डायन था उससे पहले या डायन हाँ जंजीरें। हाँ मतलब मैंने कहा डायन से पहले हम क्या चाहें, मैं डायन अच्छा से अगर डायन हम पे हाँ डायन ऑनवर्ड्स, क्या प्रोसेस है एहसन खान के पास जब कोई स्क्रिप्ट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, किस बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं डायन भी करूंगा, विच इज अ वेरी मासी एंटरटेनर, कमर्शियल प्रोजेक्ट कमर्शियल, ऑल एंड ऑल कमर्शियल प्रोजेक्ट, जंजीरें जिसमें इतना स्क्रीन टाइम नहीं भी है बट फिर भी कर लिया, और आपकी इज्जत जो कि एक बहुत ही बिल्कुल एक मुख्तलिफ, अगर हाँ मैं उसको मुख्तलिफ जो एक्टिंग डिस्क्राइब करूं, ओरिएंटेड में ज्यादा एक्टिंग कहूंगा जो ओरिएंटेड है और जिसमें हाँ फोकस और स्पॉटलाइट है, मतलब वेयर यू आर लीडिंग इट। हाँ 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 तो प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग का? Yeah, that's a very good question for people who are थैंक यू listening. एहसन। Yeah, but it's also very simple. Let me explain it in a way कि लोगों को बड़ी आसानी से समझ आए कि आपके पास मार्केटिंग के लिए 6 लोग आते हैं और आप उनमें से अपनी मर्जी से 2-3 चूज कर लेते हैं। वो आपकी चॉइस है ना, उस पे ना किसी का प्रेशर होता है, ना कोई आपको फोर्स करता है। आप देखते हैं कि उसमें बहुत से फैक्टर्स आप देखते हैं कि कहीं पे शायद पैसे ज़्यादा मिल रहे हों, आप उसकी मार्केटिंग कर देंगे, कहीं पे आप कहते हैं कि ये बिलो द बेल्ट है, मैं नहीं करूँगा। या किसी के पास कोई भी जो मार्केट प्लेस में बैठे होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स आते जाते रहते हैं। एज एन एक्टर मुझे मालूम होता है कि मैं अब एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे कमर्शियल प्रोजेक्ट उस तरह से करना है जैसे आपने कहा कि एक मासेस के लिए थोड़ा उसमें हम क्या कह सकते हैं, सेंसेशनल प्रोजेक्ट हो सकता है, वो बहुत मसाला ज़्यादा है। मसाला है और कभी-कभी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिलीवेबल नहीं होती और आप वो कर रहे होते हैं। जैसे कि वो पहचान ही नहीं पा रहा यार कि ये वही ऑफ है। कोर्स बिल्कुल इस पे सही कह आपने रहे सवाल नहीं उठाया था कि यार वो हैं। क्यों नहीं नहीं, क्योंकि और वो जो जो लड़की लगे महविश याद जैसी, उसको एहसन और खान जैसा बंदा पहचान, महविश कितनी यूनिकली प्रिटी गर्ल है कि वो सामने आ उसको जाए, उसको कोई ना उसको पहचाने। पहचान क्योंकि उसने चश्मे बट उतारी। देन दैट इज व्हाट आई एक्सेप्टेड हसन। और मुझे जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो आप सवाल उठाएंगे, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ के उसको एक्सेप्ट एंड आई वाज एंजॉयिंग इट एंड आई हैव डन इट द वे आई वांटेड टू एंड आई सेड यस टू इट एंड आई ओन इट एंड आई लव्ड इट, पीपल लव्ड इट। और हमें वो उनके उस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जियो का। सो मुझे बहुत उससे फीडबैक मिला, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, उसके भी बड़े मीम्स बने। सो दैट्स हाउ इट इज। आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू एंड दैट्स इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन। इट्स डिसीजन है ना यार। और उसको मैं इतना सीरियसली, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा ये काम करके। मैं हाँ मतलब मैं उसको इतना सीरियस क्यों लूं कि मैं अगर मैं भी उठ के आगे मैं नहीं पहुंचा तो क्या इसमें बड़ी बात है, लोगों ने एंजॉय किया उसको, मैं क्यों उसके बारे में इतना सोचूं। और ये मेरी ये पर्सनल चॉइस का हिस्सा है कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट करना था। आई लव्ड इट बाय द वे, आई एंजॉयड। वो भी एक टीम, सिराज, महविश, सब लोग इतने मजे की टीम है। सेवन स्काई क्या प्रोड्यूसर्स हैं यार, इतना मजा आता है उनके साथ काम करने में। So I said yes to it because I thoroughly enjoyed the project and working in Mahvish भी और सारा। तो जब स्क्रिप्ट में इस तरह की कोई चीजें होती हैं, दे डोंट बॉदर यू कि यार इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसकी लॉजिक हम कैसे हसन निकालें? अगर सिविक सेंस आपकी बर्बाद हो रही हो और मॉरली मैं किसी को तबाह कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल एतराज करूंगा। लेकिन अगर किसी की शक्ल मुझसे मिल रही है और 4 लोग आगे, और अगर हम सुपरमैन बना रहे हैं या अगर हम नागिन बना रहे हैं या अगर हम स्पाइडरमैन बना, तो मैं बिल्कुल एतराज नहीं करूंगा। अगर हम थॉर बना रहे हैं कि हथौड़े से पूरी दुनिया को तोड़ रहा है, और अगर मैं उड़ रहा हूं कहीं पे, तो मेरी चॉइस इसमें क्या, मैं मॉरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हाँ, भाई अगर मैं ये देखेंगे। पैगाम दे रहा हूं कि औरतों को रोज मारो और मर्दों के साथ ज्यादती करो और बच्चों को अब्यूज करो, अगर मैं तो मैं उस पर फिक्र मुझे करनी चाहिए यार मॉरली। मुझे एंटरटेनमेंट की अगर ऐसे बीच में कोई उसमें किसी को मॉरली में हर्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई जिंदा होकर दोबारा किसी शक्ल किसी मिल रही, वो क्या किसी को तकलीफ दी उसने। इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट ब्रो। So why So are you're these? open to it. It's not like कि यार It depends on my mood. I'm a very moody actor. I would do what मैंने ग्लैमरस, मैंने वो वाली चीज चूज करनी तो कर ली। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं हमेशा से ऐसे करता हूँ, आप नोटिस नहीं करते यार, कितना नोटिस करें पायन, मन 10 हमेशा। उडारी के बाद आई वेंट टू लंदन, आई लेफ्ट पाकिस्तान फॉर 6 months, आई डिड थिएटर वहां पे, जो हार्ड को थिएटर था वहां पे। मैंने वो सैडलर्स वेल्स में थिएटर किया वहां पे, और वो ही रांझा वाली अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड स्टोरी थी वहां पे। उसके बाद वापस आया, मैंने कॉमेडी किया था एक साबा शाहरुख की सालियां, बिकॉज मैं उडारी वाला नहीं करना चाहता था। अच्छा, फिर आप आगे बढ़ते चले, आई डिड अ फिल्म, आई डिड 2 films जो अलग तरह का जॉनरा की फिल्म थी, जो एक कॉमेडी थी, फिर उसके बाद मैंने एक सस्पेंस वाली कर ली। अब मैं अपनी मर्जी से ये काम का प्रेशर मैं बाद में किसी चीज का लेता हूं, मैं पहले ये सोचता हूं कि मुझे क्या अभी खुश करेगा भाई। Are you in love with this craft? Of course, Hassan. Of course. I think I'm truly madly in love with my work, and
I just enjoy my work thoroughly, and I feel that becoming an actor is the best thing that happened to me. I mean, बहुत सारी इसके इर्द गिर्द चीजें घूमती, बट जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं कभी एक एक्टर के पास काम नहीं होता, फॉर इंस्टेंस उसको अच्छा काम नहीं मिल रहा होता. बहुत सी ऐसे स्टेज आए होंगे लाइफ में कि मुझे मेरी मर्जी का स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, बट आई डोंट सिट एंड सल्क और एनीथिंग. आई जस्ट से कि फाइन, इट इज व्हाट इट मुझे दो, इज. मैं उसी को बना दूंगा. हाँ, इट इज व्हाट इट इज यार. आप जो है बस आप उसको ओन भी करें. आप अपने बस आप योर इंटेंशंस शुड ऑलवेज बी गुड. दैट इज फॉर मी, दैट इज, आई डोंट नो व्हाट, दूसरों को मैं नहीं कह रहा अप्लाई करें, बट मेरे लिए ये ट्रिक है जिंदगी का, अपने काम का इंटेंशन, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए इंटेंशंस ठीक रखें. खुद ही चीजें जो है ना वो फ्लोट करती रहती हैं. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन आपकी इज्जत, आई जस्ट वांट टू नो एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, आई वुड थिंक यार पाकिस्तान इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में टॉप के वो 2-3 नाम ही होंगे जिनके पास शायद कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर अपना स्क्रिप्ट पहले लेके जाता होगा कि यार ये स्क्रिप्ट है, आप कर लें. आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के स्क्रिप्ट, या बोलेंगे सारे ही ऑफर होते हैं, क्या आता है आपके पास? सोचता हूँ इस बात पे कि क्या आता है. अक्सर अक्सर मोस्टली ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जो जहाँ पे मेरा कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है. लेकिन मुझे बहुत खुशी तब ज़्यादा होती है. देखिए, ये एक अजीब बात है. बहुत से एक्टर्स को मैं जानता हूँ जो कि अपनी कंफर्ट स्पेस नहीं छोड़ना चाहते, एंड दैट्स ओके. उस पे उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? एक्टर का काम है कंफर्ट जोन से उसकी चॉइस है हसन. हम लोग कौन है किसी को कहने वाले कि तुम ये चूज कर लो जिंदगी में? आपकी चॉइस, आपने अपनी मर्जी से शादी की. मैंने किसी ने फोर्स किया? यार कंफर्ट, एक मिनट, यार एक मिनट, आपने शादी की बात और है. एक मिनट, आपकी मर्जी से गाड़ी आपने रखी हुई है, आपको किसी ने पुश किया? आपने अपनी मर्जी से कपड़े पहने पुश किया? आप अपनी मर्जी से ही काम करें, किसी ने पुश किया? काम आप ऑडियंस के लिए, अवाम के लिए कर रहे हैं. नो, यू वांटेड, एंड दैट्स वर्किंग फॉर देम हसन. दैट्स वर्क. आप मेरा इंटरव्यू करें, किसी ने पुश किया आपको? नहीं. इट्स योर चॉइस. लेट द एक्टर चूज. व्हाई बीइंग सो पुशी फॉर द एक्टर टू डाइवर्जन कर ले? क्यों? इफ ही, बट ही विल. बट हैविंग सेड दैट, टिपिकली आप अदाकारों को देखें, जो इंटरनेशनली भी आप देखें, हॉलीवुड के आप अदाकारों को देखें, एक कॉन्वर्सेशन हमेशा ये होती है, हसन स्टॉप कंपेयरिंग वर्सेटाइल एक्टर या नॉट सो वर्सेटाइल एक्टर, राइट? एहसन खान इज अ वर्सेटाइल एक्टर. एहसन खान से हम एक्सपेक्ट करते हैं एहसन खान बुड्ढे का भी रोल कर लेगा, जवान का भी रोल कर लेगा, मुझे कोई नेगेटिव भी करेगा, पॉजिटिव भी करेगा, हीरो भी करेगा, कॉमेडी भी करेगा, एक्शन भी करेगा, हर चीज करेगा, मासी एंटरटेनर भी करेगा, पैरेलल टाइप कंटेंट भी करेगा. एक वर्सेटाइल एक्टर है. तो एक्टर को तो फिर इसी तरह से आप गेज और एस्टैब्लिश करते हैं ना, उसके क्राफ्ट को, उसके स्किल सेट को, यार कि उसके अंदर कितना इमोशंस है, कितनी स्किल है. हसन, there's always the right time for people to show Experiment. that and experiment and change. I felt that 10 years back. I did that. मैं अपनी ट्रांजिशन बताता हूँ. जब मैं 10-15 साल एक टिपिकल हीरो रहा, और I specifically remember I was sitting in this office हम टीवी का, और भाभी सामने बैठी हुई. मोमिना भाभी का इसलिए मेंशन करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ऐसे स्क्रिप्ट्स दिए, और बाकी लोगों ने भी दिया. बड़ा अनफेयर होगा अगर मैं ARY, जियो, और क्योंकि मैं इन तीनों के साथ ज्यादा काम करता हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट देम सो मच. मुझे स्क्रिप्ट्स अच्छे दिए हैं, तो और ये भी आपकी अच्छी बात है, आप सबके साथ काम करते हैं. फ्रॉड मेरा कितना अच्छा प्ले था ऑन ARY. सकून मेरा बहुत फेवरेट है, ARY का था वो भी, सना के साथ. मेरा इतना फेवरेट नहीं, लेकिन चलो. अच्छा, एनी हाउ, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे टिपिकल हीरो वाले जब स्क्रिप्ट आए, तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि यार मुझे नहीं करना, मुझे कुछ अलग सा कैरेक्टर करना है. सो वो लोग बड़े हैरान थे कि यार हम हीरो वाला स्क्रिप्ट दे रहे हैं टिपिकल. मैंने कहा यार ये 10 दफा कर चुका हूँ, मुझे कुछ अलग करना है. दिस वाज 10 years back, 11 years back. एंड देन आई रिमेंबर मोमिना भाभी गेव मी प्रीत ना करियो कोई, जो एहतशाम भाई का था, और उसमें मूछें और फिर एक जगह पे लंगड़ा बन के चला. अच्छा, वो प्ले बहुत अच्छा बना, लेकिन वो इस तरह से नोटिस नहीं हुआ कि उसके बारे में एक क्रेजी, बट पीपल नोटिस्ड, द फील्ड नोटिस कि यार एहसन ने कैरेक्टर में भी, एक हीरो भी है लेकिन उसको कैरेक्टर में भी ढाल लिया. फिर मैंने साया दीवार किया, जिसमें मैं यंग टू ओल्ड बना. उसमें बिलाल एंड 2-3 और लोग मेरे बच्चे बने. उसमें ओल्ड कैरेक्टर मैंने 10 साल पहले किया.
वाइटनर मुझे कोई इसमें परवाह, उसमें तो किसी ने बोला कि आपने बाप का किरदार क्यों कर लिया, आप इतने यंग हीरो, 10 11 years back I did that.